हेलो फ्रेंड, यूट्यूब में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, कुछ कर्म मतलब आप हैं और कर्म का साथ जो जुड़ा हुआ हूँ और जो हम लोग काम करता हूँ उसको फल को लेके और कर्म क्या है ये सब को बारे में कुछ दिनों से हम लोग सुनेंगे। चलिए, मैं कुछ एपिसोड में वो डिवाइडेड किया है। पहला एपिसोड में हम लोग सुनेंगे कर्म क्या है। तो शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मुझे तो ये ताने खूब सुनने में मिले थे बचपन में। लोग इसी बात से इतना डरा देते थे कि अगर मैंने कुछ गलत काम किया फिर गलत करना सीखा तो मेरे साथ भी गलत काम होगा। और यकीन मानिए, मैंने डर के कारण ये सारी बातें मान भी लिया था, जबकि मुझे ठीक तरह से ये पता भी नहीं था कि इन बातों का मतलब क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक सही बात हमें जब कभी भी सीखने को मिले हमें उसी सीखना चाहिए। फिर फर्क नहीं पड़ता है कि हम छोटे हैं, बूढ़े हैं या फिर बड़े हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने बचपन में एक दिन इतनी ज़्यादा शैतानी की, मुझे मेरे पापा और मम्मी ने बहुत डांटा और मैं भी इस दिन बहुत रोई। मैंने उससे रोते हुए ही कहा था कि बाकी सारे बच्चे भी तो इतनी शैतानी करते हैं, उनके पेरेंट्स तो उन्हें नहीं डांटते हैं, लेकिन आप दोनों इतना ज़्यादा डांटते हैं मुझे। मैं पूरा दिन गुस्सा रही और कुछ भी नहीं खाया। लेकिन फिर मेरे दादाजी ने मुझे कहानी सुनाई और उसे सुनने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा सिर्फ सही बात ही को सिखाने के लिए इनकरेज करते हैं। मेरे दादाजी ने मुझे कहा, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि तुम इतने अच्छे कर्म करो कि तुम्हें कभी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तुम्हारे कर्म का फल इतना अच्छा हो कि तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो और जो भी हासिल करना चाहो वह तुम्हें अगले ही पल मिल जाए। लेकिन इसके लिए तुम्हें वो सब कुछ सीखना होगा जिससे तुम्हारी गम अच्छे हो सके, जिससे तुम सही रास्ते पर चल सको। मैंने दादाजी को पूछा कि इसका क्या मतलब है दादाजी? इतनी डांट खाने के बाद मेरे कर्म कैसे अच्छे होंगे और ये कर्म का मतलब क्या होता है? दादाजी तब बोला, ये डांट तुम्हारे भले के लिए ही है। डांट खाने के बाद तुम्हें समझ में तो आएगा कि क्या सही है क्या गलत है और घर में क्या होता है। इसके बारे में मैं तुम्हें जो भी कुछ बताने वाला हूँ उसे हमेशा याद रखना। कर्म ही हमारे भाग्यों को बनाने का काम करता है। कर्म एक शब्द है जिसे अक्सर करके सुना जाता है, लेकिन इसका मतलब अक्सर हमें समझ में नहीं आता है। कर्म का मतलब होता है काम और इसे क्रिया भी कहा जाता है। इसका मतलब
है कि हर काम का एक रिजल्ट होता है, चाहे वो अच्छे हो या बुरा। मैंने फिर बोला, मतलब अगर मैं अच्छा काम करूँ तो अच्छा होगा, और अगर कोई बुरा काम करे तो क्या उसका रिजल्ट बुरा होगा? दादाजी ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल। दादाजी फिर एक कहानी सुनाता है। एक छोटा सा गांव था जहां एक बूढ़े आदमी रहता था। वह अपने बच्चों के साथ गंगा नदी के किनारे एक आलीशान मकान में रहता था। एक दिन वह बूढ़ा आदमी और उसके परिवार ने गंगा के किनारे घूमने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उन्हें एक सुनहरे रंग की चिड़िया मिली जो घायल थी। बूढ़ा आदमी और उसके बच्चे खुश हो गए और बिना कुछ सोचे ही उसे पालने के लिए अपने साथ ले आए। उनका घर में खुद से खाने को बहुत सामान नहीं था, लेकिन वह सभी मिलकर उस चिड़िया का बहुत ध्यान रखते थे। इस चिड़िया के साथ रहते हुए उनके बुरे दिन अच्छे दिनों में बदलने लगे। उनकी किस्मत बदल गई और उन्हें अच्छी सफलता मिलने लगी। एक दिन वह बूढ़ा आदमी बच्चों के साथ कहीं जा रहा था और उसने उस चिड़िया को भी अपने साथ अपने बच्चों की तरह की ही रखा हुआ था। जाते समय उन्हें एक साधु मिला जिसने उन्हें कहा कि बहुत चिड़िया उनके अच्छे कर्मों का फल है। वह अच्छे काम करते हैं, इसीलिए उन्हें अपना बुरा भाग्य अपने अच्छे भाग्य में बदल लिया। फिर कुछ दिनों बाद गांव में एक भयानक तूफान आया और सभी घरों का तोड़कर अपने साथ ले गया। उस गांव में सभी के घर टूट गए थे, लेकिन उस बूढ़े आदमी का मकान बच गया। सभी उसे हैरानी से देखते रहे कि उसका मकान कैसे नहीं टूटा। आदमी को उस साधु की बात तब समझ में आई कि उसका भाग्य अच्छे कर्मों की वजह से बदला है। उन्होंने समझ कि अच्छे कर्म हमें अच्छा फल देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें बुरा फल देते हैं। जैसे कि उसने चिड़िया की मदद की और उतनी परेशानी के बाद भी उसने चिड़िया को अपने बच्चों की तरह रखा। बात बहुत सीधी सी है कि कर्म एक इंसान के किए हुए सभी कामों का फल होता है, जो सभी की जिंदगी और फ्यूचर पर असर डालता है। रिलीजियस ट्रेडिशन में और फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में कर्म इंसान के कैरेक्टर, उनकी लाइफ के नज़रिए और उनके फ्यूचर के साथ मिलकर इंसान के मोक्ष का कारण बनता है। और कर्म ही सांसारिक बंधनों के मोह का भी कारण बनता है। लेकिन कर्म हम तक ही सीमित नहीं है, हमारे आसपास की जुड़ी चीज़ों से भी जोड़ता है और उनके साथ ही हमारे कर्म का रिजल्ट भी हम पर असर करता है। तो अब हम जानेंगे कि हमारी फैमिली में जुड़े कर्म क्या है।
और हमें इन पर कैसे ध्यान देना चाहिए उसके बारे में हम लोग सीखेंगे अगला एपिसोड में, मतलब एपिसोड नंबर 2 में हम लोग देखेंगे सुनेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।